वन साइडेड लव स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, शायद आपने भी कभी वन साइडेड लव किया होगा। तो उसी पे आधारित मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल था। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। वो लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और ना ही ज़्यादा ख़राब था। उसका रोल नंबर मतों की सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पे होती थी। सोहेल की पढ़ाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की के साथ प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर में शुरुआत ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था, तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी भी प्रकार की प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं, उसे एक लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। मेरी तैयारी कुछ इसका मतलब नहीं हुई कि वह लड़की जिसका नाम नेहा था, अपनी कक्षा में यह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी आ रहा था। और पढ़ाई लिखाई में सोहेल से काफ़ी ज़्यादा तेज थी। और आ रही थी। पहले तो सोहेल ने अपने मुस्कान कॉलेज में प्रतिदिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब उस लड़की को देखा, वो प्रतिदिन कॉलेज आने के लिए बेबस हो गया। मुस्कुराता देख उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन आने लगा, आकर बोली कैसे हो? जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी और उसे अच्छी तरह से समझ में आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से नहीं मिल पा रही थी। वह सभी डांस की तैयारी करना और सभी लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले कर लिया करता था। तैयार ही हो गए। नेहा जिस तरह से सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है। सोहेल तो पहले ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को भी बार बार देखने का मन करता था सोहेल को। के बारे में सोच रहा था। अब इसी तरह सोहेल हमेशा उसे टेबल में मुझे एक आवाज़ सुनने को उसी टेबल में बैठा करता था मेरे पीछे से आ रहा था, जिसके सामने नेहा बैठ सकती थी। लड़की अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना लड़के के साथ ज़्यादा मिलजुल कर पहचान हो गया था। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं आता था कि वो नेहा से मन ही मन प्यार करने लगा था और उससे शादी भी करेगा। पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल आगे जैसे सेमेस्टर की पढ़ाई मैंने उस लड़की से गुजर रही थी, वैसे सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था, क्योंकि सोहेल ने शक भी नहीं नेहा से एक तरफा प्यार किया था। इसलिए नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ नया तो जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6 सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्ज़ाम होने की वाली ही थी और सोहेल काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा के बिछड़ने इस समय में हमें लंच के बारे में सोचकर। हम दोनों ने अब तो धीरे धीरे सोहेल की मन में बिल्कुल भी कुछ नहीं लगने लगा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, सोहेल धीरे धीरे अब रोने जैसा हालत बना लिया था, क्योंकि अब तो उन्हें यह भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टी हो जाएगी और फिर कौन कौन कॉलेज में नामांकन कर आएगा
तो काटा सभी लोग और अपने कहा अपने घर जाकर अपने क्या अपने तुम मेरे शहर में दोस्त ही बनोगे। पढ़ाई करने वाले थे। इस पर मैंने भी कह ऐसे दिया में सोहेल काफ़ी ज़्यादा हाँ दुखी हो रहा था। अब मैं एक एक दिन दोस्त जब बन चुके सेमेस्टर थे। 6 आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था, रोज हम कॉफ़ी तुम बातें सभी लोग एक थे और दूसरे काफ़ी समय एक साथ से बिताते। बिछड़ने वाला हमारी परीक्षा भी खत्म हो था। गया उसी और इस बार उससे सबसे पहले ज़्यादा परीक्षा में अंक चाहता मेरा था कि ही वह था। नेहा को इसका बता दे सब कारण वह कि लड़की वो ही उससे थी। प्यार करता है। तो दोस्तों इस तरह उसका से फ़ोन नंबर मेरी वगैरह स्कूल की प्रेम कहानी लेकर शुरू हुई थी। जब उस मैंने दिन जब के तक लिए एक बात स्कूल करने में के लिए पढ़ा तैयार, उसके बाद उसके साथ ही रहा और उस काफ़ी दिन तो परीक्षा की आखिरी दिन थी। कभी कोई उस दिन टीचर के भी बाद से हमें जब बुरा कोई नहीं किसी से कहता नहीं मिलने वाला कहते था, जैसे जैसे या सभी लोग अपने नहीं अपने घर कहते जाने लगे, कि तुम दोनों तो ने साथ ना रहा। सोहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। साथ साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले नेहा के लिए उसके पिताजी को ले जाया करते थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी जाया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का काम आ गया हो, लेकिन काम आ गया हो। नेहा इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। वह घर जाने के लिए बस या ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन के बगल में बस अड्डे तक पहुंचने लगी। लेकिन सोहेल हमेशा ही ट्रेन के माध्यम से ही अपना घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज में महज 3 स्टेशन ही होते थे उन्हें घर जाने के लिए। क्योंकि सोहेल का घर कॉलेज से मात्र 15 किलोमीटर ही था, लेकिन बस और ऑटो का किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से सफ़र ही किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपना घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आई। जैसे कि सोने की नज़र नेहा पर पड़ी, वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गया और आश्चर्य भी हो रहा था। सोहन सोचता कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा अपना घर उसी ट्रेन से जाने वाली हो जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सोहेल पर पड़ी, वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि मुझे भी घर ट्रेन से ही जाना है। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब हम दोनों साथ में घर के लिए चलेंगे। तभी सोहेल कहता हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में ही चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सोहेल कहता है अभी ट्रेन की जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। काफ़ी घंटे तक, लगभग 1 घंटे बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों हरियाली आते ही उस पेड़ पर चढ़कर अपने घर की तरफ घर जाते हैं। उसे 1 दिन के बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल